उत्तराखंड आवाज न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मोदी सरकार पर महंगाई तथा बेरोजगारी को काबू न कर पाने में विफल रहने के कारण जनता के लिए निरर्थक सरकार करार दिया। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जयपुर में आरएसएस के द्वारा एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान के लिए सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए सीधे तौर पर सोची समझी रणनीति का हिस्सा करार दिया है। बुधवार को नगर के सैलश्याम पैलेस में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा की केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की गलत आर्थिक नीतियों से हमें इस समय देश के बर्बादी के कगार पर आ पहुंचा है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी रोज बढ़ रही है, किंतु पीएम मोदी जनता की तकलीफों और परेशानियों से कोई वास्ता नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी टैक्स का पर्याय ठहराते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि 48 सालों में बेरोजगारी और महंगाई इतनी कभी नहीं बढ़ी जितनी आज बढ़कर जनता को एक जुनून की रोटी तक के लिए मोहताज भी होना पड़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर आक्रमण होते हुए राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा, देश की सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ रुपए का डिफाल्टर गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि ये कैसे हो सकता है कि बैंकों से हजारों करोड़ रुपए कर्ज चुकाता है न करवाने वाला एक दिवालिया घोषित आदमी एशिया का सबसे बड़ा अमीर हो जाए और दूसरी तरफ सरकार का खजाना खाली हो जाता है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को इंगित करते हुए तिवारी ने कहा कि ये चुनाव 68% बनाम 32% होगा। बकौल प्रमोद तिवारी इसके तहत देश के 68% लोग इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में अहम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी व राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में भी केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामियों को संयुक्त विपक्ष न केवल मुद्दा बनाएगा बल्कि इसके लिए संयुक्त विपक्ष सरकार की हर ज्यादती के खिलाफ सांसद ने सड़क तक संघर्ष करेगा। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब तो स्कूल जाने वाले बच्चों को रबर पेंसिल कॉपी किताबें तक की खरीद पर जीएसटी लग गई है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश में इतना दुर्भाग्यशाली क्षण कभी नहीं आया। नन्हे मुन्नों के दूध पर भी मोदी टैक्स कर कहर का आतंक बनकर टूट रहा है। श्री तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा को कश्मीरी पंडितों के मामले में भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब जब भाजपा केंद्र में आती है घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म और ज्यादती बढ़ जाती है। तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त गिरावट आई है। उन्होंने स्विच बैंकों में जमा काले धन को वापस लेने के पीएम मोदी के चुनाव नारे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, कड़वी सच्चाई तो यह है कि स्विच बैंकों में जमा रकम 14 साल के उच्चतम स्तर पर आ पहुंची है। अग्निपथ भर्ती योजना को भी मोदी सरकार की अव्यवहारिक नीति करार देते हुए हमलावर सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, देश के युवाओं के भविष्य को देखते हुए इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। वहीं राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में गेहूं की पर्याप्त मात्रा में खरीद न होने को किसानों के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो किसानों की गेहूं की खरीदी पूरी तरह नहीं हो पाई है और दूसरी तरफ देश की भंडारण क्षमता में कमी हुई है। तिवारी ने बिहार में हालिया सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भी ये साफ हुआ है कि भाजपा संयुक्त दलों से वायदा खिलाफी का धोखा देती रही। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा तस्वीर भाजपा के संयुक्त दलों के लिए प्रेरणा लेने का राजनीतिक घटनाक्रम है। वार्ता के दौरान श्याम किशोर शुक्ला, प्रतापगढ़ प्रभारी मुकुंद तिवारी, रोहित शुक्ला, प्रेम शंकर द्विवेदी, देवीशंकर पांडे, इंद्रानंद तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। हर प्रदेश में जो इनके साथ है या तो उसको ये निगल गए, खत्म कर दिया या उसको रसातल में पहुंचा दिया। ये मैं कहानी सबकी कह रहा हूँ, चाहे जेडीयू चाहे कर्नाटक के जो दल हो। आप तमिलनाडु जाइए, क्या स्थिति हो गई जयललिता जी के दल की। आप कर्नाटक जाइए, जो उस वहाँ का जनता दल था, एक उनका जनता दल है जो इनके साथ हम उसे कहाँ पहुँचा दिया। तो कोई देश के नक्शे पर ऐसा साथी नहीं है जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो ये राजनीति के क्षेत्र। दूध के दाम भी जो है बढ़ा दिए गए हैं, तो अब लोगों को जो है दूध के दाम में भी बढ़ोतरी हुई, अब ज़्यादा जैसे मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। दूध
बच्चे पीते हैं, बहुत से बच्चे दूध पीते हैं और देश में जो शाकाहारी लोग हैं उनका पौष्टिक आहार वही है। तो जिन्हें बच्चों की फिक्र नहीं, जिन्हें बच्चों की मोह ममता नहीं, जिन्हें देश की ममता नहीं, वो अगर बढ़ाते इस दाम को तो मैं इतना नहीं कह सकता हूँ कि चूंकि ये उन पर नहीं पड़ रहा है, ये झेलना नहीं उनको इसलिए बढ़ा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।